अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज ही आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, सर्दियों की बहुत ही मज़े की रेसिपी, अंडा चिकीज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप किसी के खाना बना रहे हैं, कोई दावत करें, साइड्स के तौर पर आप इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के रखिए। यहाँ जनाब हमारे हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे। उसमें से मैंने क्या किया कि उसको पहले मैंने हाफ़ कट कर लिया तीनों अंडों को। आप इसको ज़्यादा एग से बना सकते हैं जैसे आप लोग लाइक करें। फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो इसकी यॉक है वो हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग अगर डिफरेंट रेसिपीज़ देखें तो वो क्या करते हैं कि वो 4-4 पीसेस भी इसके कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए कि हम इसको इसको ना अभी हम जो यॉक हमने निकाली है इसको हम बीच में यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने ले लिया पैन में तकरीबन 4 चम्मच मैंने जो है 4 टेबल स्पून मैंने लिया ऑयल के। और इसमें जो है ना 2 चम्मच 2 प्याज जो है मैंने उसको बारीक बारीक सा चॉप करके, बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने इसको चॉप करना है, यानी कि हमने इसको ऐसा भूनना है कि ये हंडिया में जो है ना वो सारा हो जाए। अब यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया एक अंडा। मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। एक हमने लिया अंडा और उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1/4 जो है ना टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्च। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। और फिर जहाँ भी इस अंडे को हम फेंट लेंगे, यहाँ हमने इसका ऑमलेट तैयार करना है जैसे हम ऑमलेट आमतौर पर तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना वो सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। अब जो प्याज हमारे हो रहे हैं ना ब्राउन, उसको हम कर देंगे साइड पे। और इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑमलेट बनाया है, डो का मेज़ा बनाया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग नॉर्मली ऑमलेट बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर साइड पे बना देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले भी बना लें, पहले बना लें प्याज डालने से, लेकिन इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं साथ की साथ ही, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पर अंडों को जो हमने ना क्योंकि हमने इसको कट करना है तो हम इसको साथ ही मैंने ना इसको ऐसे मिक्स सा कर दिया था, क्योंकि बाद में भी हमने इसको कट करके ही ऐड करना है, ये देखिए। लेकिन प्याज़ों को सेपरेट रखिएगा। और ये जो ऑमलेट है क्योंकि हमने इसको इसके अंदर से अभी निकाल लेना है अच्छी तरीके से पका के, मैंने जो है अब क्या किया है कि ऑमलेट को जो है वो इसके अंदर से हम निकाल लेंगे साइड पे, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे इसको साइड पे निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सारा मैंने ऑमलेट निकाल लिया और प्याज़ों को जो है हम फिर से थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने यहाँ कलर नहीं देना। और यहाँ मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल बारीक किया हुआ पेस्ट हमने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर हमने बिल्कुल फ़ाइन चीज़ें डालनी है इसलिए क्योंकि इसने एक पेस्ट सा बन जाना है एंड पे, तो हमें इसके अंदर फ़ाइन चीज़ें यूज़ करनी है बिल्कुल। अब ये है जी सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें, वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो है ना वो मैंने डाल के पीस के वो डाल दिया। और यहाँ जी मैंने 1 टमाटर का बना लिया था पेस्ट, और आपने इसका पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि हमें सब चीज़ों का पेस्ट चाहिए। लेकिन हम प्याज़ों का पेस्ट इसलिए नहीं डाल रहे कि उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है फिर खाने का। तो इसलिए मैंने प्याज जो है वो चॉप किए हुए थे। तो हमें जो है ना इसमें वो वाला टेस्ट नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको जो है वो अच्छा सा एक भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैंने डाला जी सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा जितना आप डालना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऑमलेट में भी डाला हुआ है तो ज़रा ध्यान से डालिएगा। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून जो है मैंने लिया है धनिया पाउडर। और मैंने जो है वो थोड़ा सा मैंने लिया तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा का पाउडर लिया है। और ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चें, ये 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाल दी हैं। और इसके अलावा जी मैंने आधी चम्मच जो है इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल दी हैं। आप अगर मिर्चें कम खाते हैं तो आप जो लाल मिर्चों का हमने पेस्ट डाला ना वो कम डालिएगा, ठीक है। लेकिन ये इस अच्छा टेस्ट ये बन गया था, ये ज़्यादा नहीं लगे। अब हमने क्या किया, जो हमने एग यॉक शुरू में निकाली थी ना हमने अंडों में से, वो हम डाल देंगे। अंडों की जर्दियाँ थी ना वो हम इस मसाले के अंदर यहाँ डाल देंगे। इसका जो है ना बहुत अच्छी ग्रेवी में हमारा ये हेल्प आउट करेगा। थोड़ा सा भून के मैंने इसके अंदर क्या किया, जो 1 शिमला मिर्च मैंने लिया है छोटे साइज़ की, वो भी मैंने बारीक बारीक से काट के इसके अंदर डाल दी। आप यकीन करें कि इसमें शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने क्या किया जी, मैंने साइड पे रखी हुई थी मटर। मटर को मैंने बॉइलिंग के पे रखा हुआ था। यहाँ जी हमारे मटर बॉयल हो चुके हैं और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 प्याली जो है मटर बनते थे, तो ये 1 प्याली मटर मैं इसके अंदर डाल के जो है उसको भून लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम इस मसालों को जो है, आपने जो जर्दी है ना ये खुद ही टूट जाएगी, आपने इसको तोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 1 हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला हमने अच्छा वाला ऐड करना है, खुशबू वाला जो होता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो काली मिर्च भी ऐड की है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन हर मिर्च का अपना अपना टेस्ट आता है। आप कम कम यूज़ कर लें लेकिन कीजिएगा सब, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खाने में। इसको हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी जो है वो यूज़ कर लिया है। आप भी ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि सब चीज़ें बॉयल हैं, पकी हुई हैं, हमें इतना इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटर भी हमारे बॉयल हैं और गंडों की जर्दियाँ भी, सब कुछ हमारा बॉयल है। तो थोड़ा सा हम इसको ना तकरीबन 10 मिनट ऐसे भूनेंगे आहिस्ता आग पे।
भून के हम क्या करेंगे, ये देखिए इसकी ये जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हमने जो ऑमलेट शुरू में बनाया था ना साइड पे रख के, वो ऑमलेट हम इसके अंदर जो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऑमलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। आप चाहें तो 2 अंडों को ऑमलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 अंडा इनफ था इतनी खाने के लिए। अब एंड पे क्या करेंगे, जब हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो अंडे मैंने बॉयल करके पहले रखे थे वो हम रखेंगे, और जो इसकी एग योक हमने निकाली थी ना अंदर से, उन हिस्सों में जो है जो हम ये मसाला भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये ना फिर अंडों के अंदर इसका टेस्ट आ जाएगा, और ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ जाती है, बहुत टेम्पटिंग सी इसकी लुक आती है। तो ये इसका एक है कि अगर हमने हंडिया को डिश आउट अच्छा से करना है ना, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये खाना यहाँ पर बन रहा है जनाब, हमारा बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा इसका देखने में लग रहा है। और ये देखिए हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े का ये अंडा चंगेज़ी बनते हैं। अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, सब लोग बहुत खुश होंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है और आप क्या देखना चाह रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।